औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, एक नमाजी के लिए ये ज़रूरी है कि जब वो नमाज पढ़ने आए तो उससे पहले उसका लिबास, उसका बदन और नमाज पढ़ने की जगह नजासत हकीकिया से और नजासत हुक्मिया से क्या हो, पाक होना ज़रूरी है। अब नजासत हकीकिया क्या है और हुक्मिया क्या है, इस हवाले से इंशाअल्लाह आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो नजासत हकीकिया वो नजासत है जो नजासत नजर आने वाली हो, जैसे पखाना और पेशाब वगैरह। तो नजासत हुक्मिया वो नजासत है जो नजासत नजर न आने वाली हो, जैसे बेवजूपन और बेगुसलापन। अब नजासत हकीकिया जो नजर आने वाली है, ये उसकी दो सूरतें होंगी, या तो वो नजासत सख्त हुक्म वाली होगी या तो वो नजासत हल्के हुक्म वाली होगी। अगर सख्त हुक्म वाली होगी तो उसे हम नजासत गलीजा कहेंगे, अगर हल्के हुक्म वाली है तो उसे हम नजासत खफीफा कहेंगे। अब अगर नजासत गलीजा और नजासत खफीफा बदन पर या लिबास वगैरह पर लग जाए तो उसके पाक और साफ करने का तरीका क्या है, वो आइए समात फरमाते हैं। नजासत गलीजा अगर बदन पर या लिबास पर लग जाएगी तो उसमें दिरहम की मकदार का एतबार किया जाएगा कि उसकी लंबाई चौड़ाई और उसके वजन का एतबार होगा। अगर नजासत गाढ़ी है तो दिरहम के वजन का एतबार है, दिरहम का वजन 4.5 माशा है। और लंबाई और चौड़ाई में अगर नजासत पतली है, जैसे पेशाब वगैरह है, तो आप दिरहम की लंबाई और चौड़ाई के एतबार किया जाएगा। अब वो हम कैसे जानेंगे, उसका आसान तरीका है कि हथेली हम यूं लेंगे और उसके ऊपर आस्ते आस्ते हम पानी डालेंगे। अब वो पानी जितना हथेली के दरमियान में रुक जाएगा वो दिरहम की क्या हो जाएगी, मिकदार बन जाएगी। अब लंबाई और चौड़ाई में दिरहम की मिकदार हथेली के में जो पानी रुका हुआ है उसके बराबर होगी। अब अगर कोई नजासत गलीजा लगती है बदन पर या लिबास पर, अगर वो दिरहम की मिकदार से ज्यादा है यानी बढ़कर है, तो आप उस बदन को और लिबास के उस हिस्से को पाक करना क्या है, जरूरी है। बगैर पाक किए नमाज नहीं होगी। दूसरी सूरत यह है कि दिरहम की मिकदार से ज्यादा तो नहीं है लेकिन दिरहम की मिकदार के बराबर है। अब शरीयत की तरफ से हुक्म यह है कि अब भी लिबास को और बदन को पाक करना वाजिब है। अब अगर बगैर धोए किसी ने नमाज पढ़ ली तो नमाज वाजिबुल इआदा होगी, दोबारा नमाज को लौटाना पड़ेगा कपड़े को और बदन को पाक करने के बाद। तीसरी सूरत यह है कि वो निजासत दिरहम की मिकदार से कम है। अब कम होगी तो अब शरीयत ये कहती है कि अब धोना, कपड़े को पाक करना, लिबास को पाक करना क्या है, बेहतर है कि पहले उस निजासत को दूर कर लिया जाए फिर आके नमाज को अदा कर लिया जाए। लेकिन अगर किसी ने नमाज अदा कर ली तो उसकी नमाज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी। दोहराना उसके लिए जरूरी नहीं है। हाँ, बेहतर यह है कि वो नजासत को भी दूर कर ले। अगर नमाज पढ़ ली है तो अब अगर इआदा करना चाहते हो तो ये भी उसके लिए क्या है, बेहतर है, लेकिन जरूरी नहीं है अगर दिरहम की मिकदार से कम नजासत लगी हुई है। तो ये तो नजासत गलीजा जिन्हें सब हुक्म वाली है। अब वो नजासत जो हल्के हुक्म वाली नजासत है, जिसे नजासत खफीफा कहा जाता है। अब अगर ये लिबास पर या बदन पर लग जाए तो अब क्या तरीकाकार होगा, तो ये बात याद रखें, नजासत खफीफा यानी हल्के हुक्म वाली नजासत जब बदन या लिबास पर लगेगी तो उसमें क्या है, उस हिस्से के चौथाई हिस्से का एतबार किया जाएगा। मसलन दामन पर लग रही है या फिर आस्तीन पर लग रही है तो दामन के चौथाई हिस्से को और आस्तीन के चौथाई हिस्से का एतबार किया जाएगा कि वो नजासत जब उस हिस्से के चौथाई हिस्से को घेर लेगी तो अब हम कहेंगे कपड़ा क्या हो जाएगा, नापाक हो गया। अब बगैर धोए नमाज वो नहीं पढ़ सकता है, चाहे जिस हिस्से पर वो नजासत लगेगी। अब जब तक वो धोएगा नहीं उस वक्त तक उसकी नमाज नहीं होगी। अगर नजासत खफीफा चौथाई हिस्से से कम लगी हुई है तो अब भी धोना क्या है, बेहतर है। अगर किसी ने बगैर धोए नमाज अदा कर ली तो उसकी नमाज हो जाएगी, उसे लौटाना भी जरूरी नहीं है। लेकिन बेहतर यह है कि नजासत अगरचे कम मिकदार में लगी हो, लेकिन जब आप अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह में आ रहे हैं नमाज अदा करने के लिए तो उस नजासत को भी दूर कर लिया जाए ताकि बंदा बिल्कुल पाक और साफ होकर अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह में हाजिर हो और अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह से ढेरों ढेर अजर व सवाब हमें मिलता रहे।